लिखा है रामायण जी में कि 6 महीने तक उत्सव हुआ। माने जो मेहमान थे 6 महीना तक रुके। सुग्रीव, विभीषण, जामवंत जी मेहमान ही हैं। 6 महीना, और 6 महीना कैसे बीत गए खबर भी नहीं पड़ी। सब प्रभु को उपहार भेंट किए और सबको बधाई मिली। और बधाई कैसे दी गई? ऐसे नहीं दी गई कि राम जी ने सोच लिया हो कि इसको ये देना है उसको, ऐसा नहीं। हम लोग भी ब्याह शादी में, उत्सव में बधाई देते हैं तो पहले से सोच लेते हैं कि इसको ये देना है, उसको वो देना है, इसको इतना देना है, उसको उतना देना है। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं किए। प्रभु तो सब आने वालों को कहे कि जिसको जो चाहिए वो बोलो। इतने उदार हैं श्री राम, जिसे जो चाहिए। और सबको पता है कि श्री राम कौन है, वो तो परमात्मा है। लेकिन सबको पूरी छूट दे दिए और फिर सबने अपनी अपनी रुचि से मांगा। लंबी चर्चा है जिसमें 2 मुख्य चर्चा कल हमने की थी, शंकर जी की और हनुमान जी की। शंकर जी अनपायनी भक्ति और निरंतर सत्संग ये मांगे, और हनुमान जी चरण कमल की सेवा मांगे। फिर सबको ही दिया गया। फिर एक विभीषण जी की मुख्य चर्चा है। पहले तो विभीषण जी भेंट किए, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, मणियों की माला भेंट किए श्री राम को। बड़ी सुंदर मणियों की माला थी। श्री राम ने उसको देखा। विभीषण जी श्री राम जी को पहराए, श्री राम जी ने जानकी जी को पहरा दी माला। जानकी जी को भी बड़ी सुंदर लगी। चरणों में हनुमान जी तो बैठे ही थे। जानकी जी ने वो माला हनुमान जी के गले में डाल दी। माँ को जो अच्छी चीज लगती है वो बच्चे को दे देती है। अब हनुमान जी के गले में वो मणियों की माला, और हनुमान जी देखने लगे कि मेरी माँ ने भेंट की है तो कोई विलक्षण वस्तु होगी। तो उन मनकाओं को चारों ओर से देखें, जरूर इसमें कहीं राम नाम लिखा होगा, पर राम नाम नहीं लिखा था। फिर कान से लगा के देखे कि जरूर इसमें राम नाम की आवाज आती होगी, अखंड नाम की ध्वनि आती होगी। ऐसा भी नहीं था। तब सूंघ के देखे कि शायद भगवान के चरणों की सुगंध आती हो, पर ऐसा भी नहीं था। तब हनुमान जी एक एक मनके को फोड़ने लग गए कि इसके भीतर जरूर भगवान सीताराम की कोई दिव्य छवि अंकित होगी, कोई दिव्य झांकी इसके भीतर होगी। और एक एक करके आधी माला फोड़ डाली। विभीषण देख ही रहे थे और देख करके उनसे नहीं रहा गया। श्री राम कुछ नहीं बोले, जानकी जी कुछ नहीं बोले, नहीं तो वो रोक सकती थी। लीला तो प्रभु की, प्रभु तो कुछ नहीं बोले, विभीषण बोल पड़े। जबकि जो वस्तु दान कर दी, भेंट कर दी, उस पर लोभ नहीं करना चाहिए, पर बोल पड़े, अरे हनुमान जी
क्या करते हो? ये बहुमूल्य मणियों की माला है, कभी कान से लगाते हो, कभी नाक से लगाते हो, कभी आँख से लगाते हो। ये मणि की माला पहनने की है, अब तो फोड़ फोड़ फेंक रहे हो मणि को। ये क्या कोई पत्थर है? तब हनुमान जी ने सारी बात कही, विभीषण जी मैं तो ये देख रहा था कि इस माला में राम कहाँ है। नाम की ध्वनि आती है कि छवि है कि सुगंध है कि नाम लिखा है, कुछ भी नहीं। और जिस वस्तु में राम नहीं है वो मेरे किसी काम की नहीं है। तब विभीषण बोल पड़े, आप ऐसी बात करते हैं तो आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें राम न हो? बोले हाँ, गदा दिखाई उस पर राम नाम, ध्वजा दिखाई उस पर राम नाम, माथे पर राम नाम लिखा था, गले में जो माला पहनते हैं तुलसी की उसमें राम नाम लिखा था। तब बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप जानते हैं, लेकिन कह के ही आगे बढ़ेंगे, ये इसी समय का प्रसंग है। तब विभीषण जी ने कहा सब चीज पे तो राम नाम है, आपके भीतर भी राम है कि नहीं? आप कहते हो वो वस्तु किसी काम की ही नहीं, जिसके भीतर राम न हो, तो आपके भीतर राम है क्या? तो हनुमान जी विचार किए, ये तो बड़े काम की बात कही विभीषण जी ने। यदि मेरे भीतर राम नहीं है तो मेरा शरीर भी फिर किसी काम का नहीं। और लोक प्रसिद्ध घटना, विश्व प्रसिद्ध घटना घटी। अपने तीक्ष्ण नखों से श्री हनुमान जी अपना सीना फाड़, और ज्यों सीना फाड़े तो जासु हृदय आगार, बसहि राम सिय चाप धरे। जैसे सीना फाड़े तो भगवान श्री सीताराम जुगल सरकार के सबको दर्शन हो गए। कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सब देखते रह गए, विभीषण तो नतमस्तक हो गए, श्री राम बड़े व्याकुल हो गए, रक्त बह रहा था। तभी प्रभु उठे और हनुमान जी के हृदय पर हाथ फेरे, तो फिर से वो जो घाव था वो एकदम ठीक हो गया, पहले के जैसे हनुमान जी हो गए। तब सबको एक बात पता चली कि राम जी अपने दोनों चरण की सेवा हनुमान जी को दिए क्यों है। नहीं तो संशय था। अब किसी को कोई शिकायत नहीं, हनुमान ही चरण सेवा के अधिकारी हैं, जिनके हृदय में जुगल सरकार विराजमान है। तो ये प्रसंग भी हुआ। फिर विभीषण जी को भी कोई ना कोई उपहार तो देना था, वो तो दे चुके, बधाई उनको भी देनी थी। तब प्रभु तो बहुत उदार हैं, विभीषण जी को भी कहे आप मांगिए क्या चाहिए। पहले ही विभीषण को इतना दे चुके हैं, हे राम, अमर कर चुके, लंका का राज दे चुके। लंका तो श्री राम ने जीती थी, विभीषण ने थोड़ा जीती थी, पर उनको पूरी लंका का ही राज दे दिए, तो पहले ही इतना दे चुके हैं। लेकिन ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। अब किससे क्या चाहना है? अपने प्रभु से ही चाहना है। उनसे ज्यादा उदार बड़े दिल वाला कौन है? और किससे क्या कहूं? तो विभीषण जी को भी मांगने को कहे, जबकि उनको कुछ कहने का हक नहीं बनता था। लेकिन ठीक है, क्या चाहिए?
विभीषण जी क्या बोले, हे प्रभु, मैं कल अंतःपुर में गया था। अच्छा, तो वहां मैंने श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन किया। राम जी ने कहा, वो तो मेरे घर के ठाकुर हैं, मेरे पूर्वजों के ठाकुर हैं, हमारा मंदिर है, हमारे पूर्वज सेवा करते आए श्री रंगनाथ भगवान की। विभीषण जी ने कहा, प्रभु आप तो स्वयं ठाकुर जी हो, आप ठाकुर जी का क्या करोगे? तो वो रंगनाथ भगवान मुझे दे दो। इस बार तो सभी चौंक गए कि विभीषण तो कमाल ही कर दिए, कोई किसी के ठाकुर मांगता है क्या? पर ऐसो को उदार जग माहि, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाहि। श्री राम जी ने वो ठाकुर जी ही गर्भगृह के सहित विभीषण जी को प्रदान कर दिए और संग में कह दिया कि ये ठाकुर जी रंगनाथ भगवान जानते हैं किनके सेवित है? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु जी को दिए थे। 61 पीढ़ी से राम जी की वंश परंपरा में सेवित होते आ रहे थे रंगनाथ जी, और इतने उदार श्री राम अपना मंदिर खाली कर दिया, उनको दे दिए ठाकुर। लेकिन कह दिया कि ब्रह्मा जी के द्वारा विराजित हैं, अब इनको कहीं और न रखना, इनको अब जहां ले जाना हो वहीं रखना, कहीं और न रखना। बोले ठीक है, ले करके चले। इधर देवताओं ने देखा, अरे ये तो देवताओं के सेवित रंगनाथ हैं, ये भारत भूमि से बाहर नहीं जाने चाहिए। अब भले भगवान का ही राज हो गया, लेकिन फिर भी लंका तो भारत भूमि से बाहर है। तो दक्षिण दिशा की तरफ चले विभीषण रंगनाथ जी को लेकर के माथे पे। लेकिन अभी वर्तमान में उसको तमिलनाडु का त्रिची शहर बोलते, त्रिची पूरा नाम है त्रिचनापल्ली, वहाँ कावेरी बहती है। तो वहाँ श्री राम ने त्रिशिरा का अंत किया था, त्रिशिरा दैत्य को मारा था। तो वहाँ पर कावेरी बहती हैं, अभी भी वो ठाकुर जी हैं। कावेरी के एक तरफ त्रिची नगर है, एक तरफ श्रीरंगम है, टापू है कावेरी का। कावेरी की बहुत महिमा है, जैसे अपने इधर गंगा जी की महिमा है, ऐसे दक्षिण भारत में कावेरी की महिमा है। हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी पास श्रीरंगम के ही थे, जो राधा रमण लाल को प्रकट किए। तो जब कावेरी के निकट से निकले, तब देवताओं की इच्छा से विभीषण जी को लघु शंका का आवेग हो गया। संकट में घिर गए, भूल गए बात को आवेग में, और वहीं कावेरी के टापू पे विराजमान कर दिए। निवृत्त होके आए, स्नान करके आए, फिर ठाकुर जी को उठाने लगे तो ठाकुर हिले नहीं वहां से। आखिर में हार गए। रंगनाथ जी को कहा, प्रभु हम तो आपको लेके आए कि लंका में सेवा करेंगे, आप अयोध्या छोड़ा यहाँ बैठ गए। तब रंगनाथ जी ने कहा, एक चोल वर्मा नामक मेरा भगत है, वो भी कब से तप कर रहा था कि मुझे रंगनाथ जी की सेवा मिले, तो अब मैं यहाँ रहूँगा। भीषण जी ने कहा, प्रभु अब मैं तो वंचित रह गया, प्रभु से मांग भी लाया और आपकी सेवा भी नहीं मिली, आप लंका में विराजते। तब रंगनाथ जी ने कहा, अब रहूँगा तो मैं यहीं पे, लेकिन देखूंगा लंका की ओर। तो विश्व का एकमात्र वैष्णव मंदिर रंगनाथ जी का ऐसा है जो देख दक्षिण की दिशा में रहे हैं। न तो वैष्णव मंदिर दक्षिण मुखी नहीं होते, पूर्व मुखी होते हैं। हनुमान जी तो दक्षिण मुखी हो सकते हैं, पर नारायण श्री राम श्री कृष्ण दक्षिण मुखी नहीं विराजते, पूर्व मुखी विराजते हैं।
लेकिन वहाँ ठाकुर दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। तब विभीषण जी विराजमान कर गए और फिर प्रतिदिन वो लंका से ही सेवा में वहाँ आने लगे। पास पड़ता ही है, समुद्र लांग के रोज आने लग गए, सेवा की व्यवस्था कर दी। एक बार आ रहे थे जल्दी जल्दी विभीषण जी, एक पंडा रथ के नीचे आ गया और कुचल गया। देर हो गई थी, जल्दी जल्दी रथ से दौड़ के आ रहे थे। अब पंडा कुचल गया, बाकी जो सब पंडा लोग थे उन्होंने घेर लिया विभीषण जी को और लगे मारने। बहुत मारा, लेकिन विभीषण जी के प्राण ही नहीं निकले, चूंकि भगवान ने उनको अमर कर रखा है। सप्त चिरंजीवी में विभीषण भी हैं, प्राण नहीं निकले। आखिर में बांध करके तहखाने में डाल दिया। ठीक, बात खत्म। इधर बहुत दिन हो गए विभीषण जी अयोध्या नहीं गए, क्योंकि बीच बीच में विभीषण जी अयोध्या श्री राम का दर्शन करने समय समय पे जाते थे। बहुत दिन हो गए। एक दिन नारद जी आए। राम जी ने नारद जी से कहा, नारद जी वो विभीषण जी बहुत दिन से नहीं आए, क्या बात है? सब कुशल तो है? नारद जी ने कहा कुछ कुशल नहीं। बोले क्या हुआ? आई नहीं। नारद जी ने कहा आने की संभावना भी नहीं है। बोले कैसे? बोले ऐसा ऐसा हो गया उनसे, तो ब्रह्म हत्या हो गई, रंगनाथ के पंडाओं ने डाल दिया उनको कारागार में। तब श्री राम व्याकुल हो गए, हम जाते हैं। तब श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी तीनों रंगनाथ पधारे। वहाँ जाके पंडाओं से मिले। पंडाओं ने देखा राजा राम आए हैं, स्वागत सत्कार किए, उत्सव मनाए। बात पूछे, राम जी ने सब बात बता दी। भाई हमारे विभीषण को छोड़ दो, वो मेरा भगत है, उसको मार कूट के तुमने डाल दिया तहखाने में। पंडाओं ने कहा प्रभु उसने तो ब्रह्म हत्या कर दी। राम जी ने कहा बात तो ठीक है, पर मुझे दंड दे दो। जब मैं किसी को अपना लेता हूँ तो अपना ही लेता हूँ, फिर उसके अपराध भी मेरे ही अपराध हैं, तो मुझे दंड दे लो, पर विभीषण को छोड़ दो। पंडा लोग को तो बढ़िया मौका मिल गया। बोले एक शर्त पे विभीषण को छोड़ देंगे। बोले क्या? बोले आप यहाँ रह जाओ, तो विभीषण को छोड़ देंगे। राम जी ने कहा ठीक है, मैं रह जाता हूँ। तो विभीषण को छुड़ा दिए। विभीषण तो चले गए फिर, और श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी रह गए। बहुत दिन विराजे। फिर पंडाओं को कहा कि मैं अपना विग्रह स्वरूप प्रकट कर रहा हूँ। तो पहले से रंगनाथ जी तो विराजमान थे, श्री राम लक्ष्मण जानकी जी अपना चल स्वरूप और प्रकट किए, और आज तक वहाँ विराजमान।